क्वेश्चन नंबर 2 में एक नंबर में है 2x प्लस 3y बराबर 7। उसके बाद a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। उसके बाद एक और सवाल इधर उतार दे रहे हैं, बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है के का मान ज्ञात करना। इसमें 3x प्लस वाई बराबर 1, ये समीकरण 1 है। और उसके बाद है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस वाई नहीं k माइनस 1। एक बार तुम लोग पास गणित होगा तो ये सवाल मिला लेना। तो 2k प्लस 1 एक बार सवाल मिला लेना। ये समीकरण 2 है। इसमें k का मान ज्ञात करना है, इसमें a और b का मान ज्ञात करना है। और पहला नंबर सवाल में कह रहा है यदि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे a और b के किस मान के लिए यह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यही सवाल दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे ये यहाँ a1 बटा a2 पहले निकाल लेंगे। a1 बटा a2 कितना होगा 2 बटा a माइनस बी बराबर ये तो हो गया a बटा 2, यानी x के गुणांक को a1 कहते हैं। फिर नीचे वाला समीकरण में समीकरण 2 ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 में x के गुणांक को 2 कहते हैं, 2 है यहाँ पे। फिर x के गुणांक को a2 है तो a माइनस बी लिखेंगे। पुनः लिखेंगे b1 बटा b2 बराबर लिखा हुआ है 3 बटा y के गुणांक को b1 कहेंगे, फिर इसमें भी y के गुणांक को a प्लस b कहेंगे। उसके बाद c1 बटा c2 कितना है 7, जो जिसमें बिना x वाला है। और वो भी ध्यान रखना है बराबर के दाहिने तरफ a भी होना चाहिए और बराबर के दाहिने तरफ a भी होना चाहिए, तब हम लिख सकते हैं इस तरह से। हम लिखेंगे 3a प्लस b माइनस 2 इतना लिख सकते हैं। ये स्पष्ट लिख रहे हैं 3a b माइनस 2 जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अगर ऐसा सवाल में कहे कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो तो लिखेंगे जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अपरिमित रूप से अनेक हल हो से अनेक, एक बार सवाल आप लोग मिला लीजिएगा से गलत माइनस गलत। जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो तब उसके लिए ये बन रहा है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता तब इसको लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये बीजगणितीय रूप का फॉर्मूला है, तीनों बराबर होता है जब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसलिए हम लिखेंगे इसको 2 बटा a माइनस b बराबर, अब लिखेंगे 3 बटा a प्लस b बराबर 7 बटा 3a प्लस b माइनस 2। अब हम किसी एक को या तो ही दोनों बराबर कर लेते हैं आपस में, नहीं तो एगो इसके साथ एक बार इसको बराबर कर लेंगे, ना तो इसको बराबर कर लेंगे। कौनों एगो दो को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो हम यही दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, एगो इस समीकरण प्राप्त होगा और उस समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम इसको अब ज्ञात कर लेते हैं इस समीकरण को। तो इस समीकरण को हम यहाँ से अब रोक लेते हैं, यहाँ से बना रहे हैं यहाँ से। अब इसको यहाँ पे बना रहे हैं। अभी तिरछा तिरछी गुना कर देना, ये चला जाएगा इधर तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b। इसी तरह से 3 से गुना करेंगे इसमें, ये हो जाएगा a माइनस b। 3 से गुना हो जाएगा। अब 2 से a में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2a और 2 से b में गुना करेंगे तो 2b बराबर 3 से a में गुना करेंगे तो 3a और 3 से b में गुना करेंगे तो माइनस 3b।
हम ए को एक तरफ कर दे रहे हैं, 3a प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो 2a माइनस 3a, और फिर 2b इधर लिखले करेंगे, माइनस 3b है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस 3b, बराबर इधर 0 लिख देंगे। अब 2a में से 3a घटाएंगे तो प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है, तो माइनस है और 3 और 2 5 ना हो जाएगा, 5b बराबर 0। ये समीकरण 1 2 था, तो ये समीकरण मानेंगे 3 और 4, 3 हो गया ये। अब इसके साथ एक बार इसके साथ या तो ये मिला देंगे ना, तो इसके साथ ये मिला देंगे, कौन मिला दिया जाए, ये और ये बराबर कर देंगे। तब 3 से जाएगा तो इसमें सब में गुना होगा, 7 से आएगा तो इसमें सब में गुना होगा, तब ये हो जाएगा 7a प्लस b बराबर, अब 3 से जाएगा तो इसमें गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एक बार है दोनों बराबर मिला, एक बार ये दोनों बराबर मिला दे रहे हैं। किसी का मन होगा नहीं हम ये और ये बराबर मिलाएंगे, यही मिला देना है, जिसको जब तीनों बराबर है ये है तो कोनो एक उसको बराबर कर देना है, तो हम इसके बराबर ये कर दे रहे हैं, 7 से a प्लस b, 3 से 3a प्लस b माइनस 2, इतना के बराबर करना होगा। अब हम लिखेंगे, इसमें गुना कर दे रहे हैं, कष्टे पौरी बन जाएगा, 7 से a में गुना करेंगे 7a प्लस 7b हो जाएगा बराबर, 3 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9a, एक बार 3 से b में गुना करेंगे 3b, एक बार 3 से 2 में गुना करेंगे माइनस 6। अब 7a के बराबर इधर है, बराबर के लिए लिख लेते हैं 9a को, तो लिखेंगे 7a माइनस 9a, और इसके बाद 7b अब लिखना पड़ेगा, 7b बराबर के इधर खींच देंगे 3b, 7b नहीं है तो खाली हम b लिखे हुए हैं, 7b लिख दे रहे हैं, 7b अब माइनस इधर आ जाएगा b वाला माइनस 3b, और बराबर कितना बच जाएगा माइनस 6 ना, तो ये बराबर के इधर हम खींच देंगे माइनस 6, तो आ जाएगा प्लस 6 में बराबर कितना लिखेंगे 0। अब 7a में से 9a घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतरता है, यहाँ पर प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन प्लस में आ रहा है। 7b में से 3b घटा देंगे तो 4b हो जाएगा, लेकिन इसमें से वो कॉमन निकल सकता है, ध्यान से देखिए, 2 नहीं निकल जाएगा, भाई प्लस 6 को उधर भेज दे, जब एक में से कॉमन निकल जाएगा, चलिए हम 2 कॉमन सब में से निकाल देते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो एक बचेगा माइनस है, इसमें से 2 निकालेंगे तो 2b बचेगा, इसमें से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा बराबर 0। अब हम 2 से सब में चिन्ह इधर आएगा तो आधा हो जाएगा 2b प्लस 3a, 3 खाली बराबर 0/2, 2 से भाग करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस a प्लस 2 प्लस 2b लिख देते हैं, 2b प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 4। अब ध्यान देखिए, समीकरण 4 है और यहाँ पे समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 में जोड़ घटाव की क्रिया करेंगे, तब उसमें से कोई एक का मान निकलेगा, और नहीं तो वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात करेंगे। कौन विधि से हल ज्ञात कर रहे हैं, वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर है वज्र गुणन विधि का, तो दोनों को एक साथ में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले समीकरण 3 माइनस a प्लस 5b, c के जगह पर कुछ है ये नहीं है तो 0 दे देते हैं, बराबर 0 लिख देते हैं, अपना मर्जी से देखो 0 दे दिए, c के जगह पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a प्लस 2b, और इसमें बताइए प्लस 3 बराबर 0। अब हमको a का मान निकालना पड़ेगा, फिर b का मान, तब हमको c का है ये नहीं है ना, 1 तो रखेंगे, जब 1 रखेंगे c नहीं है तो इसको जब भागेंगे तो बताए थे ना, ऐसे पहले गुना करेंगे ना, ऐसे कि पहले ऐसे गुना हो रहा था, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो बताइए कितना होगा 0 माइनस 5 में 3 से गुना करेंगे कि पहले ऐसे गुना हो रहा था, ऐसे पहले गुना होगा, तो 5 किया 15, पहले ऐसे तब इसको ढकेंगे, ठीक है, कोनो बात नहीं, पहले ऐसे ही गुना कर लेते हैं, ऐसे ही गुना कर लेते हैं, ऐसे पीछा पहले ऐसे तब ऐसे जाएगा, तब 2 में 5 किए पहले 15,
5 3 15 और उसके बाद माइनस 2 में 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0 हो जाएगा। उसके बाद बी निकालना है तो इसको ढक लेंगे, एक एक गुणांक माइनस 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 माइनस 1 से 3 में गुना करेंगे तो -3 और उसके बाद -1 से 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -2 माइनस फॉर्मूला में है -1 में 5 से गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा, यही होगा। और उसके बाद यहाँ पे ये बचा हुआ है ए और बट्टा में 15 में से 0 घटाएंगे 15 बराबर बी में से माइनस प्लस 3 बराबर 1 बटा -2 माइनस प्लस 5 तो ये हो जाएगा a बटा 15 बराबर b बटा 3 बराबर प्लस माइनस घटता है बराबर साइन उतरता है तो 5 में से घटा देंगे 2 तो 3 हो जाएगा। अब a से अब इसके बराबर कर दे रहे हैं 15 से भागा है तो एक में जाके गुना हो जाएगा तो 15 कम 15 और नीचे 3 बचे 15 तो a का मान कितना हो गया 5। उसी तरह से अब इसमें ज्ञात कर लेंगे b का मान 3 में 1 से गुना कर देंगे 3 और नीचे 3 वही है 3 का 3 b का मान कितना हो गया 1। a का मान 5 हमारा आंसर हुआ और b का मान 1। अगर ये मान हम लोग अगर इसमें रख देंगे समीकरण इसमें रख दें, अगर इसमें मान हम रख दें समीकरण 1 और 2 में तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल वाला होगा। तो एक बार रख के देखते हैं 5 और 1 तो 5 में से घटाएंगे 4 तो 2 गुना 4 कर जा रहा है। फिर यहाँ पर कितना है 5 और 1 तो 5 1 जोड़ेंगे 6 3 गुना 6 सही है। उसके बाद बराबर के इधर भी देख लेते हैं 3 में a से गुना है तो 5 के 15 और फिर 1 जोड़ेंगे 16 में से 2 घटाएंगे 14 का गुना 14 सही है। सब में 2 से गुना हो रहा है। उसके बाद अब बच जाएगा इसमें ये ध्यान से देखिएगा वही ये क्वेश्चन बनने जा रहा है कि इसमें कौन सी कह रहा है परिमित रूप से ये कह रहा है कि का मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हल नहीं हो तो कोई हल नहीं होगा कब जब a1/a2 इक्वल टू होगा b1/b2। जैसे इसमें हम लिख दें यहाँ पे लिखना होगा कि a1 बटा a2 बताइए तो a1 बटा a2 कितना लिख सकते हैं 3 बटा 2k -1। फिर लिखना होगा हमें b1 बटा b2 और y का गुणांक को हम लोग 1 लिखेंगे और इसमें y के गुणांक को b2 को लिए k-1 लिखेंगे। इसी तरह से हम लिखेंगे c1 बटा c2 इसमें c1 के जगह पर 1 है और c2 के जगह पर है 2k + 1। जब अब लिखेंगे जब कोई हल नहीं हो जब कोई हल नहीं हो जब समीकरण में समानांतर हो या कोई हल नहीं हो जब कोई हल नहीं हो तो कब कोई हल नहीं होगा जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2 होगा तब कोई हल नहीं होगा। तो a1 का मान कितना लिखेंगे a1 का मान है 3 बटा 2k -1 और बराबर b1 बटा b2 का मान है 1 बटा k -1। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे 3 से 1 में गुना करेंगे तो लिखेंगे k -1 बराबर 1 से गुना करेंगे 2k -1। अब 3 से गुना करेंगे k में तो हो जाएगा 3k और 3 से -1 में गुना करेंगे -3। 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2k और 1 में 1 से गुना करेंगे। अब इसको 3k को एक तरफ खींच लेंगे तो ये लिखेंगे 3k और 2k प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में लिख सकते हैं और उसके बाद -3 है जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। अब प्लस माइनस घटता है बड़ा वाला साइन उतरता है। 3k में से 2k घटाएंगे तो सिर्फ k बचेगा एक नहीं लिखा जाता गुणांक में रहता है तो k का मान 2 आया। अगर 2 का मान यहाँ पर k का मान 2 रख दिया जाएगा तो इसका अपरिमित रूप से इसका कोई हल नहीं होगा यह समीकरण समानांतर हो जाएगा। ये k का मान 2 निकल गया इसमें a का मान 5 और b का मान 1 यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई पेरेंट्स वीडियो को देख रहे हैं
तो अपने बच्चे जो 10वां क्लास 9वां क्लास में पढ़ रहा है उसके वीडियो को शेयर करें या दिखाएं इसको। इस पर कंप्लीट इस चैनल वीडियो वाला पर 10वां क्लास कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।